आदाब दोस्तों, मैं हूं यमी वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे मुर्गों की लड़ाई की, क्योंकि मैं समझता हूं आप रोज़ाना टीवी पर सियासी मुर्गों की यौमिया तौर पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयां आपने देखी होंगी और थकान महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में मैं आपके लिए लाया हूं रियासत आंध्र प्रदेश में खेले जाने वाला मशहूर और मकबूल खेल मुर्गों की लड़ाई। इस लड़ाई में किस तरह दो मुर्गों को एक मैदान में लाया जाता है और किस तरह एक मुर्गा दूसरे मुर्ग को शिकस्त फाश देकर कामयाब कहलाता है। रियासत तेलंगाना में खेले गए इस खेल में एक मुर्गे ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रकम जीत ली है। अब ऐसा क्यों कर हुआ और ये लड़ाई किस कदर खूनी रही और साथ ही इसको लड़ाने वाले कौन थे, इन तमाम बातों का जायज़ा हम लेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद समीउल्लाह की आंध्र प्रदेश गोदावरी से ये खुसूसी पेशकश। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। तेलुगु रियासतें सियासी एतबार से खासे मुरगम खेज हो गए हैं। यहाँ कई तरह की बाजियां लगाई जाती हैं। एक दौर था इंसानों के दरमियान खेले जाने वाला खेल डुएल खेल कहलाता था, जिसे 17वीं और 18वीं सदी में मकबूल खेल माना जाता था। दो अफराद तलवार लेकर मुकाबला करते और ये मुकाबला हार जीत के फैसले तक जारी रहता। हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा कि राजा ऊपर बैठकर इस खेल का तमाशा देखा करता था। अमूमन हारने वाला जिंदगी हार जाता, ज्यादातर जीने वाले भी माजूर हो जाते। 19वीं सदी में तलवार की जगह पिस्तौल ने ले ली, मगर हलाकतों में कमी ना आई। ऐसे खेलों के खिलाफ बहुत सी कानून साजी हुई, मगर ये खत्म उस वक्त हुआ जब लोगों को शऊर आया। बटेरबाजी अवध की रियासत में शहाना खेल समझा जाता था। शहजादे और नवाब बटेर लड़ाना बाई से फख्र समझते थे। जिसका बटेर जीत जाता वो सीना फुलाए फिरता और जिसका हार जाता वो कई दिनों तक मुंह छुपाए फिरता। पंजाब के बहुत से शहरों में कुत्ते लड़ाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में बैलबाजी, खंजीरबाजी, बकरे लड़ाना और लड़ते बकरों को बड़े शौक से देखना यहाँ के लोगों का मरगूब मशगला है। लेकिन असल में मुर्गों की लड़ाई पर हमने बात नहीं की, जिनकी लड़ाई अमेरिका से लेकर जापान तक आज भी अवाम में मकबूल है। और हर साल आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में संक्रांति के मौके पर मुर्गबाजी का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। लाखों बल्कि करोड़ों रुपयों का सट्टा इन मुर्गों पर लगाया जाता है और मुर्गा जीतकर अपने मालिक को मिनटों में लखपति या करोड़पति बना देता है। दूसरी बहुत सी बाजियों की तरह आंध्र प्रदेश में मुर्गबाजी इंसानों के मिजाज का हिस्सा रही है। देही इलाकों में लोग मुर्गों को लड़ाकर मजे लेते हैं और वक्त की बाजी हमेशा हारते रहते हैं। देही कल्चर में चूंकि वक्त को सर्व करना भी एक बहुत बड़ा काम है, इसलिए दीगर बाजियों के साथ साथ मुर्गबाजी यानी मुर्गे लड़ाना भी उनकी मिजाज में शामिल है। शहरों में अलबत्ता अब ये बाजी अपनी बाजी हार चुकी है। ऐसा नहीं है कि मुर्गे मैदान छोड़ गए हैं, बात यह है कि मैदान बदल गया है। कुदरती मुर्गों के लिए अब सिर्फ दस्तरखान का मैदान ही रह गया है। टेलीविज़न की तरक्की ने अब तो मुर्गों की औकात बदल दी है। एक ज़माना था कि मुर्गों की लड़ाई इंसानों के दरमियान तसादुम तक पहुंच जाती थी। मुर्गे की शिकस्त उसके मालिक की हार तस्वुर की जाती थी। हम समझ रहे थे कि वो ज़माने अब लद गए। मुर्गों की लड़ाई हमारे कल्चर से गायब हो गई है, जिसका सबब यह है कि अब मुर्गे नहीं लड़ते बल्कि भुने हुए मुर्गों पर हम लड़ते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी हैदराबाद की दावत में जाइए, वहां जाने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में आज भी मुर्गों को लड़ाया जाता है। उनकी लड़ाई न सिर्फ यहाँ के लोगों को जोड़ कर रखती है बल्कि तमाशाइयों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल करने में कामयाब रहती है। हालांकि मुर्गों की लड़ाई को आमतौर पर एक जालिमाना खेल समझा जाता है, लेकिन आंध्राई अवाम इस खेल की वजह से एक हो जाते हैं। जिस तरह संक्रांति त्यौहार के दौरान पिंडी वंटा और रंगावेल्स मशहूर हैं, इसी तरह मुर्गों की लड़ाई भी यहाँ काफी मशहूर है। साहिली आंध्रा के अलावा रायलसीमा में भी मुर्गों को खूब लड़ाया गया, जिन पर करोड़ों की बारिश हुई। लेकिन मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ीपल्ले गोलेम में लगने वाली मुर्गों की लड़ाई पर लोग दिलचस्पी जाहिर करने लगे। दो मुर्गों को रिंग में उतारा गया। बाहर अवाम का हुजूम इन मुर्गों की लड़ाई देखने बेचैन नजर आ रहा था। कोई इंसान सड़क पर गिरकर जख्मी हो जाता है तो लोग उसे देखे बगैर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए हजारों अफराद रिंग के बाहर बैठे हैं।
یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے۔ انسان اب تو خود انسانوں سے نفرت اور جانوروں سے محبت کرنے لگا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تاہم پربھاکر راؤ کا نیمالی پنچو اور رتیہ کا رزگی پنجو دونوں آمنے سامنے تھے، جن پر بھاری شرط لگی تھی۔ دونوں کو میدان میں لڑنے کے لیے اکسایا گیا۔ کچھ دیر دونوں مرغے لڑتے رہے، ایک دوسرے کو زد دیتے رہے، لوگ ان کی حرکات پر خوشی سے جھومتے رہے۔ لڑائی جاری رہی، لیکن پربھاکر کی نیمالی پنجو نے رزگی پنجو کو شکست سے دوچار کر دیا اور جوے میں لگی 1,25,00,000 روپے جیت لیے۔ اس تیلگو ریاست میں اکثر مقامات پر عجیب طرح کے بنائے گئے اکھاڑے نظر آتے ہیں، جن میں انسان نہیں بلکہ مرغے لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے لہو لہان ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں، جسے دیکھ کر تماشائی خوش ہو جاتے ہیں۔ مرغوں کی اس لڑائی کو مزید خونی بنانے کے لیے ان کے پاؤں میں تیز دھار بلیڈ کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ہر وار کاری اور جان لیوا ہو۔ مرغوں کا یہ کھیل ہو سکتا ہے لوگوں کو دلچسپ لگے، لیکن تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ کھیل لوگوں کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مرغی والو اپنی مرغیاں سنبھالو، مرغا میرا جوان ہو گیا، کھا کے بادام اور پستا پٹھا پہلوان ہو گیا، رے بابا پٹھا پہلوان ہو گیا۔ ہاں ان سے ہوئی یاد اللہ، یاد اللہ، دل یہ بولا بسم اللہ۔